आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो d ऑर्बिटल दिए गए हैं इसकी अक्ष जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एलांग है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ है। इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, उधर ही उसकी अक्ष है। तो ये चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए जो dx² माइनस y² दिया गया है एंड dz² ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, while dxy, dyz and dxz orbitals have electron density in between the axis। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है कि जो dx² माइनस y² है और dz² इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्ष के एलांग होती है, मतलब अक्ष की तरफ होती है। और जो हमारा एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड है, इनकी डेंसिटी जो है अक्ष के मध्य में होती है, बिटवीन, अक्ष के बीच में। तो इसको ध्यान देना है ना। अब देखिए बिटवीन और मिडिल दो शब्द होते हैं, मिडिल भी बीच में होता है, बिटवीन भी। अब जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, अब बीच में, बिटवीन का मतलब इनके बीच में कहीं भी, लेकिन मिडिल का मतलब होता है बीचों बीच। मतलब अगर एक रेखा खींच दी जाए तो ये इधर से भी उतनी ही दूरी पे होगी, इधर से भी उतनी ही दूरी पे, इसको मिडिल कहेंगे। लेकिन इनके बीच में कहीं भी हो तो उसको इन बिटवीन कहेंगे, कि इनके बीच में कहीं भी। तो इस बात को समझिए कि मिडिल और बिटवीन का अंतर क्या होता है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका कि जिसमें स्क्वायर लगा है उनकी डेंसिटी एलांग द एक्सिस यानी अक्ष की तरफ होती है इलेक्ट्रॉन का घनत्व, और जिनमें स्क्वायर नहीं लगा है उनका अक्ष के मध्य में, इन बिटवीन में होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी फिगर देखिएगा, एनसीईआरटी में पूरा फिगर सहित बना हुआ है, हमने पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक में है, उनमें कैसे भेद किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो हमने बताया था कि एक ही कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरे जाते हैं जब, तो एक की स्पिन दाहिनावर्त होती है यानी क्लॉकवाइज, तो दूसरे की वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में होती। तो उस क्वांटम नंबर को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा हम अलग कर सकते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के बारे में, अगर वो एक ही कक्षक में हैं। तो 42 नंबर का देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है फॉर द टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ NL एंड ML आर सेम बट MS इज डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो एक ही कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या N, दिगंशी क्वांटम संख्या, अंग्रेजी में कहें तो एजीमुथल क्वांटम संख्या L, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होती हैं, लेकिन उनका चक्रण उल्टा होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको MS कहते हैं, हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे, वो अलग होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा एक ही कक्षक में तो ये सब सेम होंगे, NL और ML, लेकिन MS डिफरेंट होगा, चक्रण क्वांटम संख्या। कैसे डिफरेंट होगा? डिफरेंट इस तरह के होगा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी कक्षक में है,
तो एक का दाहिनावर्त चक्रण होगा तो एक का वामावर्त। तो एक के लिए हम लोग प्लस हाफ लिखेंगे तो दूसरे के लिए माइनस हाफ लिखेंगे। तो इस तरीके से वो अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? Which is the correct order of increasing energy of the listed orbital in the atom of titanium? कह रहा है टाइटेनियम एक एटम है, परमाणु है, और उसका परमाणु संख्या भी दे दिया है Z बराबर 22। तो कह रहा है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किस तरीके से उनको भरा जाएगा। तो आंसर देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए टाइटेनियम है, उसका 22 है, तो उसको भरना है। तो हमने बताया था कि एनसीईआरटी में जो लिखा है क्रम पूरा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में 1s2s2 p3s3 p4s3d, इसको याद कर लीजिए। तो ये क्रम देखिए है 1s2s2 p3s3 p4s3d, ऐसे क्रम से आपको लिख लेना है। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी। ये इस तरीके से बनाया गया है। अब देखिए यस में एक ही कक्षक होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 भर दिया। इसमें भी 2 भर दिया। पी में 3 कक्षक होते हैं, हमने बताया था। पी हमारा सबसेल है, उसमें 3 कक्षक होते हैं, तो 3 में एक एक पहले ऐसे भर जाएगा, फिर ऐसे भरेगा, तो 6 भर सकते हैं, इसलिए पी में 6 कर दिया। यस में 2 ही रह सकते हैं, पी में 6 कर दिया, यस में 2 ही रह सकते हैं। अब ये पूरा 6 4 10, 6 4 10 20 हो गया, 20 हो गया। अब 2 बचा तो 3D में 2 चला गया। डी में हमारे 10 रह सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 कक्षक होते हैं, 3 के से 2 ज़्यादा होते हैं। पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में 7 होते हैं। तो 7 का मतलब वो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 रह सकते हैं। तो एफ में 14, डी में 10 रह सकते हैं, लेकिन 2 ही हैं, तो इनको हम लोग इस तरह भर देंगे। ये मान लीजिए हमारे पास डी सबसेल है, उसमें 1 2 3 4 5 कक्षक है, तो इनको ऐसे ऐसे भर देंगे। अब देखिए एक ही में दोनों को ऐसे नहीं भरेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। पहले एक इधर भरेगा फिर इधर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 Z = 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि एक आयरन का परमाणु है जिसको लिखा है Fe+2। इसका मतलब ये है कि इसकी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तभी 2 धन आवेश आए, और इसका परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान परमाणु संख्या 26 है। इज नॉट इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके समान नहीं है। इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 4 ऑप्शन में, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इनमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से किसके इक्वल नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिए, नाट को ध्यान दिया करिए, बता रहे हैं कि इसी तरह पूछता है नीट में। नाट पूछेगा और तुम यस वाला सही करके चले आओगे, तो गलत पूछेगा, सही सही लगा के चले आओगे। तो गलत पूछ रहा है, तो इसको ध्यान देना। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 इक्वल टू 6। अब Fe का 26 होता है, 26 है। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया 1s2s2 p3s3 p3d 4s 4p, ऐसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में एनसीईआरटी में जो लिखा है वही हमने लिख दिया, उसको याद कर लीजिए, बार बार बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भर दिए, यस में 2 रहेंगे, यस में 2 रहेंगे, पी में 6 रहेंगे, यस में 2 रहेंगे, पी में 6 रहेंगे, डी में 10 रह सकते हैं। लेकिन 26 के लिए 8 ये हो गए, 8 10 हो गए, 10 8 18, 8 26। लेकिन
2 इलेक्ट्रॉन देखिए 2 पॉजिटिव, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये 8 की जगह हमारा 6 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे डी ऑर्बिटल में रह सकते हैं आयरन के, या फिर तो देखिए 6 लिख दिया। नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन Cl इक्वल टू 11। अब इसी तरह Cl में 35 होता है, Cl का 35 होता है, Cl 17 होता है, 35 द्रव्यमान संख्या होती है। तो इसको लिख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2, तो 10 2 12 5 17। तो अब P में कितने? एक P तो 3P वाला हो गया, एक P 2P वाला, तो 6 5 11। तो Cl में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वही Cl का 11 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। डी ऑप्शन है, P इलेक्ट्रॉन इन Cl Z इक्वल टू 17। तो ये इक्वल नहीं है, देखिए 11 आया है, जबकि Fe में +2 है। इन सब का निकालेंगे तो 6 आएगा, आप निकाल के देखिएगा। अब इतना आपके लिए होमवर्क है, अगर हम पूरा निकाल देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। तो 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, कोणीय संवेग जो है वो डी इलेक्ट्रॉन के लिए, डी ऑर्बिटल डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो 45 नंबर देखिए, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √L + 1 h बार होता है, इसको बार कह सकते हैं। तो फॉर डी ऑर्बिटल L बराबर 2, तो अब यहाँ पर देखिए SPDF, कई बार बताए हैं हम कि L जो एजीमुथल क्वांटम संख्या, हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या का है, उसकी वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। तो वही L के लिए D ऑर्बिटल के लिए 2 हो गई, तो 2 रख दिए, सब जगह 2 रख दीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √L की जगह 2 रखे, अंदर भी 2 रखे, +1 और h बार हो गया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया √6 h बार। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, फिर मिल सकते हैं क्वेश्चन। 46 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जो कक्षक है उनकी सबसे ज़्यादा संख्या क्या होगी, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, जो इस क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई हो। तो देखिए n है, तो n मुख्य क्वांटम संख्या है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। L बराबर 1 है, SPDF हमने बताया था, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो L बराबर 1 है, इसका मतलब P है। और ML बराबर 0, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 है। अब यहाँ पर देखिए जो ML है 3P कक्षक आ गया हमारा। अब ML बराबर होता है 0 से n-1। तो यहाँ पर देखिए n मुख्य क्वांटम संख्या है तो 3 हो गया, और L की वैल्यू जो हमने बताया था
कि यस के लिए 0 पी के लिए 1 होती है, इसीलिए पी कक्षक हो गया, पी सबसेलिया उपकोष हो गया। अब पी में जो है हमारे 3 कक्षक होते हैं और इनमें विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रहते, विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले एक एक भरते हैं फिर भरते हैं, पहले एक एक ऐसे भर जाएगा फिर इसके अपोजिट भरते हैं, इस तरह से। अब जो होता है ये x हो गया, ये y हो गया, ये मान लीजिए z हो गया। ये ±1 होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये 0 होता है और ये भी ±1 होता है। तो इसमें 3 अक्ष हो जाएंगे, px, py और pz। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो इस तरह हम लोग निकालते हैं कि जैसे ml की वैल्यू 0 दी जाती है, 0 है, 0 z के लिए होगा और प्लस माइनस, ये प्लस इसको लिख सकते हैं या माइनस, किसी को भी प्लस माइनस लिख सकते हैं, किसी को भी प्लस लिख सकते हैं, किसी को भी माइनस XY में, लेकिन z 0 होगा। तो z हमारा यहाँ पर देखिए 0 दिया गया है, इसका मतलब pz एक्सिस की बात कर रहा है, pz कक्षक की बात कर रहा है। तो एक ही कक्षक होगा जिसके लिए ml 0 होगी, वो होगा pz। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह आप भरना सीखिए और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखिए जो NCERT में दिया गया। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हूँ ओनली 1 ऑर्बिटल 3pz हैज फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। केवल 3pz ऑर्बिटल यानी कक्षक ऐसा है जिसमें, अब देखिए, जिसकी क्वांटम संख्या n बराबर 3 होगी, l बराबर 1 और ml यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। 47 देखते हैं, 47 देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। कह रहा है अगर जो है n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू -1 है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर क्वांटम नंबर ये दिए गए हों। तो n की वैल्यू देखिए 3 है, इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या है तो 3 हो गया। l की वैल्यू 1 है, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, तो ये p हो गया। अब ये हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसको m लिखा है। तो अब p में 3 कक्षक होते हैं, ऐसे 3 कक्षक होते हैं। हमने बताया था ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। तो अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इसके लिए ±1 होगा, इसके लिए +-1 होगा, इसके लिए 0 होगा। अभी ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है। तो ये +-1 की बात कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका -1 है। तो देखिए ये इसका +-1 है या इसका +-1। तो हमने बताया था अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो प्लस, लेकिन कोई भी हो सकता है प्लस माइनस, इसलिए प्लस माइनस लिखा गया। मतलब कोई एक कक्षक माइनस है तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो सकता है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो सकता है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो सकता है। इतना ध्यान दीजिए। तो कुछ भी पूछे, चाहे -1 पूछे p के लिए, चाहे +1 चाहे 0, 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, क्योंकि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको ध्यान देना। तो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 47, द ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद n बराबर 3, l बराबर 1 इज 3p। जिस कक्षक में मुख्य क्वांटम संख्या 3 है और दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या 1 है, वो ऑर्बिटल क्या होगा, कक्षक क्या होगा, 3p। तो कह रहा 1 ऑर्बिटल विद इन m बराबर -1,
एक ही ऐसा कक्षक होगा जिसके लिए m की वैल्यू -1 होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 होगी। ऑफ 3p सबसेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 3p सबसेल है यानी उपकोष है, ये उपकोष है, उसमें 3 कक्षक या ऑर्बिटल हैं। ध्यान दीजिए, उपकोष और ऑर्बिटल में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 3p कक्षक है, उसमें 3 सबसेल हैं, तो उनमें एक का प्लस, एक का माइनस, एक का जीरो, तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो सब इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 के लिए -1 होगा, 2 के लिए +1 और 2 के लिए 0 होगा। तो वही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं जिनके लिए -1 हो सकता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी। तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, लिख करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए जीडी का सबसे पहले नाम लिख लीजिए। जीडी जो एक तत्व है उसका नाम है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम है, GADOLINIUM। तो गैडोलिनियम है 64। इसका वैसे ही 1s 2s 2p 3s 3p 4s लिखेंगे तो हमारा, अब देखिए जीनान हमारा अक्री गैस है, अक्री गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान। तो जीनान तक उसने डायरेक्ट लिख दिया है XE। फिर इसके आगे लिखना शुरू किया है कि 4f7 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 5d1 में, फिर 6s2 में। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक वैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s ऐसे भरते चले जाना है। और जीनान का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर देखना है और उतना हटा के XE लिख देना है, फिर आगे वाला छोड़ देना है। तो ऐसे ही हमको लिखना है जैसा हम पीछे बता चुके हैं। अब इसको आप होमवर्क करिएगा। जीनान का देखिए एटॉमिक नंबर कहें या हिंदी में परमाणु संख्या कहें, 54 है, 54 है। तो 54 तक अंडरलाइन करके उसको XE लिख देना है, फिर आगे वाला छोड़ देना। तो इस तरह हम लोग करेंगे। 49 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विद L = 3 एंड N = 4। तो सबसेल, अब देखिए उपकोष सही शब्द यूज किया है। तो L = 3 है, N = 4 है, तो N हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है। तो 4 L = 3, S, P, D और F। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो 3 है, इसका मतलब 4F है। अब F में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सब में एक 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भर दिए। जैसे भर रहे हैं ऐसे क्रम से भरना है, नहीं कि एक में 2-2 भरते चले जाओ। तो 7 कक्षक हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 14 होंगे F के लिए। उनचास नंबर क्वेश्चन, ये देखिए पहला, L = 3 N = 4 रिप्रेजेंट 4F। 4F कक्षक हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। अगर तुम्हें निकाला नहीं आता है तो ये फार्मूला याद कर लीजिए कि किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फार्मूला होता है 2 2L + 1। तो 2 गुणे L की वैल्यू F के लिए 3 होती है, तो 3 + 1, तो यह आ जाएगा 14। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे आप लोग याद रखिए, उसमें कुछ फार्मूले इतने ज़्यादा हैं, कितने याद करेंगे। जैसे बता रहे हैं उससे निकालना बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। एटॉमिक नंबर उसका दे दिया है Z = 37 इज द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम।
अब इसको ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोग कौन करता है दूसरे परमाणु से? बाहरी कक्षा वाला, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी वही उछलेगा, तो वही उछल के दूसरे परमाणु से संबंध बनाता है, यानी परमाणु को अणु में कन्वर्ट कर देता है। जैसे H मिल के H2 हो जाए, तो वही चीज़ रूबिडियम के लिए पूछ रहा है। तो बाहरी कक्षा के लिए हमको बताना है। तो पहले इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको कक्षकों में भरना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। तो रूबिडियम Z बराबर 37 है, तो इसको भर लीजिए। अब देखिए इसने भर दिया। वैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s क्रम से लिखा, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसे भर दिया। यस में 2 रह सकते हैं, यस में 2, पी में 6 रह सकते हैं, यस में 2, पी में 6 रह सकते हैं, यस में 2, डी में 10, क्योंकि 5 कक्षक होते हैं। एफ में कितने? 14 बार पीछे पढ़ रहे हैं। तो डी में 10 भर दिया, पी में 6 भर दिया। अब 1 बचा तो यस में चला जाएगा, उसको 1 भर दिया। अब यही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो बाहरी कक्षा होती है। तो बाहरी कक्षा का सबसे मेन इलेक्ट्रॉन यही है 5s1। तो इसी के लिए हमको लिख देना, ये जो है इसी के लिए लिखना। तब 5 पहले लगा है तो n बराबर 5 हो जाएगा। अब यस है तो यस के लिए यल की वैल्यू 0 होती है। अब यल की वैल्यू 0 है और यस कक्षक है। यस में कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक ही होता है। जब एक ही है तो एक्स वाई जेड प्लेन बनेगा नहीं, एक ही प्लेन बन सकता है, और उसके लिए भी m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक ही प्लेन बन सकता है। तो m की वैल्यू 0 रख दिया। अब यस, अब विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसके लिए +½ हो जाएगा, इसके लिए -½ दक्षिणावर्त वामावर्त। आप इसको -½ इसको +½ लिख सकते हो, अपनी इच्छा है, उल्टा होना चाहिए बस। तो यस के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ हो गया, दूसरे के लिए -½ तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिख दिया जो हम बता रहे हैं। अब देखिए 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, जो चक्रण क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब चक्रण क्वांटम संख्या p इलेक्ट्रॉन की, p कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखते हैं। सीधे फार्मूले हैं, इनको याद करना है। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m बराबर क्या होता है। तो ऑर्बिटल क्वांटम संख्या नंबर m बराबर √L L+1 h/2π। ये चक्रण कक्षक एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग m की वैल्यू होती है √L L+1 h/2π। यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन कह रहा है, फॉर p इलेक्ट्रॉन, तो यस के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, l की वैल्यू, तो l की वैल्यू 1 हो गई। तो l की जगह 1 रख देंगे, तो 1 ब्रैकेट में 1+1 h/2π वैसे रखा दाहिने दिया। h प्लैंक कांस्टेंट है, तो √h/2π, तो h/√2 बाहर पाई। तो ये हमारा हो गया। तो 51 का ये नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, चौथी ऊर्जा स्तर पर, चौथे ऊर्जा स्तर पर कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन एनी एनर्जी लेवल इज गिवन बाय n²। इसको ध्यान दीजिए और ये चीज़ याद कर लीजिए कि अगर किसी भी एनर्जी लेवल पूछ रहा है तो एनर्जी लेवल अगर हमको निकालना है तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4th एनर्जी लेवल कह रहा है तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो इसको हमको ध्यान देना। 52 नंबर का बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
इफ n बराबर 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी। अगर मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 6 है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह भरा जाएगा, ये हमको बताना है। अब 53 क्वेश्चन नंबर से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो रही है, तो इसको अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।